अब आज आपको पढ़ा रहे हैं अध्याय चौथा का ही है परिवार। हेडिंग निरंतरता एवं परिवर्तन, फैमिली कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। परिवर्तन, परिवार, निरंतरता एवं परिवर्तन, चेंज कैसे होगा परिवार समाज को। तो देखिएगा, इसे सुनिए। संयुक्त परिवार के विघटन के लिए उत्तरदायी प्रमुख दशाएं कारक इस प्रकार है। परिवर्तन कैसे हो रहा है, इसका ज्वाइंट फैमिली का विघटन की क्या क्या कारण है। पहला क्या कारण है, औद्योगिकरण। क्या कारण है, औद्योगिकरण। आधुनिक युग में औद्योगिकरण ने परिवर्तन लाने में विशेष भूमिका निभाई है। पहले परिवार एक उत्पाद इकाई के रूप में कार्य करता था। खान, कपड़ा, साबुन आदि अनेक चीज़ों पर ही बनाई जाती थी। पर औद्योगिकरण के बाद परिस्थितियों के बदलने के साथ ही परिवार के सभी बाहरी कार्य, बाहरी समितियां भी काम करने लगी। मतलब बाहरी समितियां भी कार्य करने लगी, कहने का अर्थ है। दूसरा पॉइंट है नगरीकरण। आधुनिक युग में नगरीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सब कोई जानता है नगरीकरण का अर्थ क्या होता है, शहरीकरण। यानी संयुक्त परिवार के विघटन के लिए उत्तरदायी प्रमुख दशाएं कारक कौन कौन है, जानना जरूरी है। नगरीकरण मतलब शहरीकरण। तीसरा है स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। गौर कीजिएगा, ये ज्वाइंट फैमिली के विघटन के कारक हैं। तीसरा पॉइंट बताया गया है स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। औद्योगिकरण व शिक्षा के विस्तार के फलस्वरूप स्त्रियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। क्या हुई है, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। शिक्षा, एडुकेशन की, क्या चीज़ की, एडुकेशन की व्यवस्था हुई है, शिक्षा की व्यवस्था हुई है। स्त्रियां अब घर से ही बाहर मिल, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज आदि में कार्य करने लगी है। क्या करने लगी है, महिलाएं अब सर्विस करने लगी है, प्राइवेट काम करने लगी है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, कोई भी प्राइवेट काम कर रही है, उसे परिवार टूटने की कगार नहीं है। इसका मुख्य कारक यह भी है। अगला पॉइंट है स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, ये हो गया। अब चौथा पॉइंट आइए, राज्य का अधिक महत्व। राज्य का अधिक महत्व देखिएगा, आधुनिक युग में राज्य का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है, आप सोचेंगे कभी। इसका प्रमुख कारण यह है कि अत्यधिक विस्तार, कार्य में विस्तार। कार्य में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। अगला पॉइंट है पांचवा, व्यक्तिवादी आदर्श। व्यक्तिवादी आदर्श भी ज्वाइंट परिवार की विघटन के एक उत्तरदायी कारक माना जाता है। क्या माना जाता है, उत्तरदायी कारक माना जाता है। कौन पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है। अब आइए छठा पॉइंट, विवाह के धार्मिक आधारों का दुर्बल होना। विवाह के धार्मिक आधार का दुर्बल होना, ये भी विवाह को एक धार्मिक बंधन न मानकर एक सामाजिक समझौता माना जाता है। क्या माना जाता है, सामाजिक समझौता माना जाता है। इससे परिवार की स्थिरता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि विवाह एक समझौता है, अतः अगर किसी पक्ष को यह समझौता पसंद नहीं है तो वह उसे तोड़ भी सकता है। क्या करता है, पसंद नहीं हो तो तोड़ भी सकता है। अगला पॉइंट क्या है, यातायात व संचार के साधनों का तीव्र विकास होना। ये सातवां पॉइंट बता रहा है। सातवां पॉइंट है संयुक्त परिवार के, सातवां पॉइंट है संयुक्त परिवार के यातायात व संचार के साधनों का तीव्र विकास हो रहा है। आप देखे हैं, गांव में रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सरकार ने, एक तो मानना पड़ेगा, हमारे झारखंड गवर्नमेंट ने गांव गांव में सड़क बनवा दिया, ट्रांसफार्मर लगवा दिया, बिजली की व्यवस्था करा दिया, यातायात रोजगार करने के साधन दे दिए।
उद्योग खुल रहे हैं, इंडस्ट्री खुल रही है, इसे रोजगार मिल रहा है। इस सरकार की उपलब्धि माना जाता है। क्या माना जाता है? सरकार की एक उपलब्धि माना जाता है। अब देखिएगा, रोजगार नहीं मिलेगा, भुखमरी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा। ये क्वेश्चन है, उग्रवाद क्यों बढ़ रहा है? अगर सरकार दे देगा बच्चे को रोजगार तो उग्रवाद बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। ये सोचने वाली चीज है। ये होता है, सेमिनार भी होती है। आखिर भाई इंडिया में उग्रवाद क्यों बढ़ रहा है? झारखंड में, हम झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में उग्रवाद क्यों बढ़ रहा है जानेंगे। तो क्यों बढ़ रहा है आप भी समझते हैं चीज को। ब्लॉक में जब एक स्टूडेंट जाता है कास्ट बनवाने के लिए, तो उसे दलाल बैठा हुआ रहता है, बोलता है कितना लेगा, 500 रुपया तो कास्ट इनकम बनेगा। सोचिए, हर जगह घूसखोरी। अब एक स्टूडेंट पैसा कहाँ से देगा कास्ट इनकम बनने के लिए, आवासीय बनने के लिए? ये सोचने की बात है। तो ये उग्रवाद क्यों पनप रहा है? ये भी संयुक्त परिवार के टूटने का एक कारक माना जाता है। भी अगला हेडिंग है परिवार की संरचना में आधुनिक परिवर्तन। ये इसी चौथा अध्याय में ही है, ये ज्वाइंट परिवार के विघटन के कारक में ही है। हेडिंग बता रहे हैं परिवार की संरचना में आधुनिक परिवर्तन, मॉडर्न चेंज हुआ है इन स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। मॉडर्न चेंज समझते हैं, मॉडर्न आधुनिक परिवर्तन। चेंज क्या होता है? परिवर्तन। स्ट्रक्चर क्या होता है? संरचना, किसी का बनावट। समझिए इस चीज को। फैमिली मतलब परिवार होता है। तो परिवार की संरचना में आधुनिक परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है। आप देखिएगा, जिस परिवार में एक सर्विस करने वाला था, अभी देखिएगा एक परिवार में एक है सर्विस करने वाला, 4 मिल गया है सर्विस करने वाला। परिवार में चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसका पहला कारण है परिवार के आकार में परिवर्तन। परिवार के आकार में परिवर्तन हुआ है, इसका पहला कारण है। दूसरा कारण है पारिवारिक एकता में कमी। ये पारिवारिक एकता में कमी हो गई है, परिवार टूट रहा है आजकल। पारिवारिक एकता में कमी, पहले परिवार में एकता थी, लेकिन अब पारिवारिक एकता में टूट हो गया है। तीसरा पॉइंट है परिवार के कार्य में सरकार का हस्तक्षेप। परिवार के कार्य में सरकार का क्या हो रहा है? हस्तक्षेप हो रहा है। परिवार के कार्य में क्या सरकार की हस्तक्षेप होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। परिवार के प्रकार में हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है परिवार की भूमिका में परिवर्तन। चौथा पॉइंट है परिवार की भूमिका में परिवर्तन, यानी परिवार फैमिली की भूमिका में हमारी परिवर्तन हो रही है। अगला पॉइंट है, देखिएगा पांचवा पॉइंट, विवाह और वैवाहिक संबंधों में परिवर्तन। विवाह, मैरिज मैरिज में परिवर्तन हो रहा है, वैवाहिक संबंध में परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। देखिएगा, लव मैरिज हो रहा है, अंत जातीय विवाह हो रहा है। इस पॉइंट को समझ रहे हैं? पांचवा पॉइंट क्या बोलता है? विवाह और वैवाहिक संबंधों में परिवर्तन, मतलब अंतर्जातीय विवाह हो रहा है। अगला पॉइंट है पति पत्नी के संबंध में परिवर्तन। पति पत्नी के संबंध में, रिलेशन में परिवर्तन आ रहा है, चेंजिंग हो रहा है। सब एडुकेटेड हो गए हैं। अब पहले देहाती भावना था, अब नहीं, शहरी भावना आ गया है। परिवार में एडुकेटेड हो रहे हैं, परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में हर जगह देखिएगा शिक्षित हो रहे हैं। गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, सभी जगह एडुकेटेड हो रहे हैं। हर लड़कियां पढ़ाई कर रही है, हर लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, एडुकेशन सरकार की प्रथम प्राथमिकता है शिक्षा को बढ़ावा देना, एडुकेशन को बढ़ावा देना। जब तक सरकार एडुकेशन को, शिक्षा को बढ़ावा नहीं देगी, तब तक हमारी देश और आज परिवार समाज में परिवर्तन नहीं होगा। ना देश का विकास होगा, ना समाज का, परिवार का विकास होगा, ना हम आगे बढ़ेंगे। प्रथम प्राथमिकता सरकार की क्या है? शिक्षा का बढ़ावा, एडुकेशन को प्रोत्साहन देना, शिक्षित करना। घर घर में, गांव गांव में, कस्बा में, नगर में, हर जगह हमको शिक्षित करना है। और सातवां पॉइंट है स्त्रियों, बच्चों व युवकों को स्थिति में परिवर्तन। युवकों, स्त्रियों, सभी को में परिवर्तन होना चाहिए। अगला पॉइंट लास्ट है रक्त संबंधों का महत्व कम होना। रक्त संबंध का महत्व कम होना, ये भी मुख्य इसका कारण माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में परिवार, ज्वाइंट फैमिली में देखिएगा स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है। काफ़ी परिवर्तन हमें देखने को अभी मिल सकता है। लिखना इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज के परिवार में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बस आज इतना ही।